हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम ऐसे मनोवैज्ञानिकों की चर्चा करेंगे जो कि किसी भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज की एग्जाम में जो कि सीटेट की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, उनमें हम पियाजे, वाइगोत्स्की और कोलबर्ग जैसे मनोवैज्ञानिक हैं, उनकी चर्चा करेंगे। हम इन मनोवैज्ञानिक जो तीन मनोवैज्ञानिक हैं, इनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने वाले हैं, जिनमें हमने एनसीईआरटी किताबों का निचोड़ लिया, जो कि मतलब कि एनसीईआरटी किताब जो है उनकी दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। और वो क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स में भी आए हुए हैं, साथ ही वो क्वेश्चन जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग में, सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो फ्रेंड्स, हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टारगेट शिक्षक जो टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। वह प्रक्रिया, प्रोसेस, जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, सुधार किया जाता है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो समाजीकरण की प्रक्रिया तो नहीं कहलाएगी, क्योंकि समाजीकरण में रह के बच्चा भाषा को सीखता है, एक दूसरे की जो है कि समाज में बच्चा किस तरीके से माता पिता से, धार्मिक संस्थाओं से किस तरीके से सीखता है, तो समाजीकरण तो नहीं होगा। समावेशन, देखिए समावेशन का मतलब होता है, जैसे कि अभी आप सीटेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, सीटेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इनमें क्या कर रहे हैं, सीटेट की एग्जाम में समाविष्ट हो रहे हैं एक तरीके से, कि उसके जो भी नोट्स हैं, जो भी क्लासेस हैं, उन सभी में आप समावेश हो रहे हैं, उतने अंदर उनको समाविष्ट कर रहे हैं, और अपनी जो संज्ञान की, सोचने की क्षमता है, जो संरचना है, उसको आप संशोधित कर रहे हैं। तो समावेशन की प्रक्रिया द्वारा जो है हम उस संज्ञानात्मक जो संरचना है, उसको हम संशोधित कर पाते हैं। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अवस्था नहीं है, नेगेटिव पूछा है। तो जीन पियाजे ने जब संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, तो इन्होंने 4 स्टेज बताई थी। पहली स्टेज इंद्रिय जनित अवस्थिति, मतलब कि सेंसरी मोटर स्टेज है, और ये होती है 0 से 2 वर्ष की। दूसरी स्टेज बताई प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष की होती है। तीसरी उन्होंने बताई कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष की होती है। और चौथी स्टेज बताई इन्होंने औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 वर्ष से आगे के लिए होती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 वर्ष से आगे के लिए होती है। जबकि यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में बताया है अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जबकि चौथी जो स्टेज बताई थी जीन पियाजे ने में, वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बताई थी, या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था बताई, एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर इस स्टेज नहीं बताई जीन पियाजे ने, और नेगेटिव का भाई नेगेटिव हो जाएगा, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, कि बालकों के पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जब हम बालक के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान के साथ जोड़ते हैं, तो ये प्रक्रिया कहलाती है आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन। और अकोमोडेशन क्या कहलाती है, कि हम पूर्व ज्ञान में, जब हम पूर्व ज्ञान में कोई चेंजेज कर ले। जैसे कि आपके सामने अभी एक बिल्ली बना देता हूं, कि यहाँ पे एक बिल्ली है, आपके सामने क्या आई, एक बिल्ली एक छोटे बच्चे के सामने आई, और आपने उस छोटे बच्चे से कह दिया कि बेटा ये बिल्ली है। तो बिल्ली कैसी रंग की होती है, या तो बिल्कुल सफ़ेद रंग की होती है, या फिर ब्लैक ब्लैक कलर की, जो धारीदार होती है। तो बच्चे ने देखा कि उसके 4 पैर होते हैं, ठीक है, एक पूंछ होती है। और वही जब उसने उतने ही एक कुत्ते को देखा, तो बच्चे ने सोचा कि यार ये बिल्ली है। तो पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान के साथ जोड़ा उसने, बिल्ली है लेकिन वो कुत्ता ही है, तो उसने क्या कर दिया, उसको आत्मसातीकरण कर दिया। लेकिन अगर उसने एक अगली स्टेज पर पहुंच गया, कि उसने कहा यार ये 4 पैर वाला भी है, और इसके पूंछ भी है, लेकिन बिल्ली तो म्याऊं म्याऊं करती है, कुत्ता भौंकता है। तो वो एक अगले स्टेज पर चला गया, और उसने उसको पहचान लिया कि कुत्ता है। तो वो हो जाती है अकोमोडेशन। तो एसिमिलेशन और अकोमोडेशन में ये फर्क होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तु को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है। मतलब कि कोई बच्चा है, तो कौन सी स्टेज में जो है वस्तुओं को पहचानने लगता है और विभेद करने लगता है। देखिए, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो होती है, इसमें तो बच्चा जो है एनिमिज्म का है, जो जीववाद का है, वो भावना अलग हो जाती है इसमें से। इसमें जो बच्चा है मुद्रा, संप्रत्यय, भार, ऊंचाई, उनको समझने लग जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में।
जबकि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे के अंदर जो है अमूर्त चिंतन की क्रिया आ जाती है। मतलब कोई वस्तु बच्चे के सामने नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसके बारे में चिंतन कर पाता है। तो वस्तुओं को पहचानने और उनमें विभेद करने की क्षमता इस स्टेज के अंदर अंदर नहीं आएगी। सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा जो है आँख, नाक, मुंह, जिह्वा और त्वचा के द्वारा जो पांचों इंद्रिय हैं, इनके द्वारा सीखता है और इनके द्वारा कोई छुपी हुई वस्तु है उसको ढूंढ लेता है। मतलब कि ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आता है, ठीक है, वस्तु स्थायित्व का। और जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो द्वितीय अवस्था है, प्री ऑपरेशनल स्टेज है, इसके अंदर बच्चा वस्तु को पहचानने और उनमें विभेद करने लग जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बालक का चिंतन क्रमबद्ध रूप से तार्किक एवं तर्कसंगत होना प्रारंभ हो जाता है? तो किस चरण में बच्चा जो है चिंतन जो है क्रमबद्ध रूप से तार्किक रूप से करने लग जाता है? तो वो एक तो प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या फिर सेंसरी मोटर स्टेज। तो देखिए सेंसरी मोटर स्टेज में तो बच्चा चिंतन ही नहीं कर पाता है। इसी तरीके से अमूर्त चिंतन में, अमूर्त जो संक्रियात्मक अवस्था है, इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करता है। जबकि क्या कहा गया है, चिंतन क्रमबद्ध रूप से तार्किक एवं संगत हो, तर्क संगत होना। तो ये जो प्रक्रिया है ये बच्चे में कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जीन पियाजे द्वारा बताई गई बाल विकास की चारों अवस्थाओं में औपचारिक अथवा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है। तो मैंने अभी आपको बताई थी कि पियाजे ने जो चारों स्टेज बताई वो कौन कौन सी स्टेज कितने वर्ष तक होती है। तो 0 से 2 वर्ष तक तो सेंसरी मोटर स्टेज होती है, 2 से 7 वर्ष तक प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, 7 से 11 तक कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है और 11 वर्ष से लेकर प्रौढ़ावस्था तक औपचारिक फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है? परिकल्पनात्मक ढंग मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट, वो सॉरी, हाँ, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लग जाता है। अमूर्त चिंतन कौन से स्टेज में होता है? तो मैंने नाम से ही बताया था, हिंदी के नाम से अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही अमूर्त चिंतन होता है। मतलब बालक के सामने कोई वस्तु नहीं होती है, फिर भी वे उसके बारे में चिंतन करने लग जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है, इसमें बच्चा जो है वस्तु सामने होते हुए तब उसका चिंतन कर पाता है। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा इतना ज्यादा चिंतन नहीं कर पाता, ठीक है, लेकिन जो वस्तुओं को जो तर्कसम्मत क्रमबद्ध करने में सक्षम रहता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण के अनुसार श्रम को ढालना कहलाता है। अब वातावरण के अनुसार मान लीजिए अब सर्दियां चल रही हैं, अब सर्दियाँ चल रही हैं तो आप क्या करेंगे, वातावरण के अनुसार स्वयं को ढाल लेंगे। आप क्या पहनेंगे, गर्म कपड़े पहनने लग जाएंगे हम लोग, गर्म कपड़े पहनेंगे। और जो भी ज़्यादा सर्दी लगेगी तो हम आग के पास बैठेंगे, अपने आप को सेकने की कोशिश करेंगे या फिर रजाइयों में घुस जाएंगे। तो जब हम अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल रहे हैं तो उसको हम कहते हैं अनुकूलन। वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना अनुकूलन कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया, तो विकास की प्रक्रिया क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। विकास कभी रुक रुक कर नहीं चलता है, तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षकों को प्रयोगात्मक शिक्षा एवं व्यवहारिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। ठीक है, और प्रयोगों के माध्यम से बालकों में नवीन विचार का संचार होता है एवं इससे उनमें मौलिकता का सृजन होता है। तो यह कथन किस वैज्ञानिक ने दिया था? देखिए, प्रयोग करना चाहिए तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के शैक्षिक महत्व से कहा था, वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत से, या फिर कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से। देखिए, वाइगोत्स्की ने तो जो है समाज पर ज्यादा बल दिया था कि बच्चा को समाज में ज्यादा रखना चाहिए और समाज से ही वो सीख जाता है। जबकि कोलबर्ग ने उनके सामने नैतिक दुविधा उत्पन्न की थी। तो पियाजे जो भाई साहब है,
इन्होंने बालकों में नवीन विचार का संचार किया, प्रयोगों के माध्यम से किया था। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि निर्माण और खोज का सिद्धांत निम्न में से किस व्यक्ति ने दिया था। तो निर्माण और खोज का जो सिद्धांत है वो दिया था यहाँ पर जीन पियाजे ने। ठीक है, निर्माण और खोज का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंद्रिय जनित गामक अवस्था होती है, सेंसरी मोटर स्टेज जो होती है वो कौन सी स्टेज में आती है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ी सी मिसप्रिंट नहीं, गड़बड़ी करता है। कई बार एग्जाम में भी यही व्यवस्था होता है। देखिए एक तरफ ऑप्शन में लिखा है जन्म से 3 वर्ष तक, और यहीं एक ऑप्शन में लिखा है जन्म से 2 वर्ष तक। जल्दीबाजी के चक्कर में आप सोचेंगे कि जानबूझकर ऐसा दिया गया है, आप 0 से 3 पहला ऑप्शन आते ही उस पर टिक कर दोगे। तो ऐसी गलती नहीं करना है, एक बार चारों ऑप्शन को कंप्लीटली देखना है, उसके बाद टिक लगाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। इंद्रिय जनित जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है वो 0 से 2 वर्ष तक होती है, ना कि 3 वर्ष तक। तो फ्रेंड्स थर्ड ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता का विकास अपने चरमोत्कर्ष पर होता है? भाषा संबंधी योग्यता मतलब कि जब भाषा का विकास कब होता है, बच्चे में कौन सी स्टेज में हो जाता है? कि जब भाषा को जो बच्चा है वो अच्छी पकड़ होती है, उसमें किसी भी तरह की उसको कोई दिक्कत नहीं होती। तो जीन पियाजे की चारों स्टेज है। तो सेंसरी मोटर जो स्टेज है इसमें तो बच्चा बोल नहीं पाता, लेकिन धीरे धीरे बोलना सकता है, टूटा फूटा बोल सकता है। मूर्त संक्रिय मूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था आती है इसमें बच्चा कब उस चिंतन कर पाता है, कब भाषा पर अच्छी पकड़ होती है? जब वस्तु उसके सामने होती है। तो भाषा चरमोत्कर्ष पर नहीं होती। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से पहले की स्टेज है, तो इसमें तो भाषा इतनी विकसित नहीं हो पाती। लेकिन जो भाषा संबंधी योग्यता है, जो चौथी स्टेज है जीन पियाजे की, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उसमें जो है चरम उत्कर्ष पर होती है, अपने शिखर पर होती है भाषा। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्न चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? देखिए, आज्ञा पालन और दंडोन्मुखीकरण, व्यक्तिकता और विनिमय, अच्छे पारस्परिक संबंध, और डी है सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। तो देखिए जब भी यहाँ पे इस तरीके का क्वेश्चन आए तो देखिए प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करेंगे? तो प्राथमिक विद्यालय का बच्चा ने तो पहले तो वो क्या करेगा, एक तो बच्चा आज्ञा पालन से डरेगा और उन्मूलनीकरण करेगा। जैसा शिक्षक ने बोल दिया, दंड देने की बात कह दी, तो बच्चा दंड के मारे जो टीचर बोलेगा वही करेगा। ठीक है, दंड है, दंडू नहीं है। ठीक है, और दूसरा आज्ञा पालन भी करेगा। ठीक, और बी है व्यक्तिगतता का नियम, व्यक्तिगता का नियम, और दूसरा जो है व्यक्तिगता का नियम भी फॉलो करेगा। ठीक है, क्योंकि हर बच्चे में अलग अलग भिन्नताएं होती हैं और अलग अलग ही जो है वो विचार उनके प्रस्तुत करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। अच्छे पारस्परिक संबंध नहीं बना पाते जब बच्चा प्राथमिक विद्यालय में होता है, और सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार भी नहीं होता, क्योंकि बच्चा जो है करीब जो प्राथमिक विद्यालय में होगा 5 साल का, तो 5 साल का होगा तो करीब 9 10 साल के 8 9 10 साल के करीब का होगा। तो उस स्टेज में बच्चा या तो आज्ञा पालन और दंडोन्मुखीकरण करेगा कोलबर्ग के नियम के अनुसार, और व्यक्तिगता और विनिमय करेगा। अच्छे पारस्परिक संबंध और डी सामाजिक अनुबंध नहीं होगा। तो जब ए और बी यहाँ पे सही है तो इसके हिसाब से जो है थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे डैश चिंतन करते हैं, क्योंकि तय अलग आयु में अलग तरीके से, अलग चरणों में समान तरीके से, संदर्भानुसार, अभिभावकों द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार। कोलबर्ग ने कहा है कि सही और गलत के बारे में बच्चे किस तरीके से चिंतन करते हैं। तो कोलबर्ग जो भाई साहब है इन्होंने कहा है कि बच्चे जो है वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न तरीके से सोचते हैं, गुणात्मक रूप से सोच उनकी अलग होती है, और हर एक आयु में अलग अलग तरीके से सोचते हैं, ऐसा कोलबर्ग भाई साहब ने कहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारे 15 क्वेश्चन है वो इन मनोवैज्ञानिक पियाजे, कोल्बर और वाइगोत्स्की के जो पार्ट 1 था इसका, उसके जो 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन और पढ़ने तो आप नेक्स्ट वीडियो पे देखना, आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी पार्ट 2 के नाम से। ठीक है फ्रेंड्स, और पीडीएफ आपको टारगेट चैनल शिक्षक जो है उसके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स।